सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब कई राज्यों में कितने शिक्षक जो सरकारी शिक्षक टेट पास हैं और कितने टेस्ट पास नहीं हैं, इसकी अब जानकारी मांगी जा रही है। आइए एक ऐसे राज्य की बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फैसला लेना शुरू कर दिया है। तो चलिए बात करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये आदेश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कार्यरत सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। ये निर्णय जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, अर्थात इस राज्य में शिक्षक को टेट पास करना अनिवार्य किया गया है। विषय रखा गया है, मंत्री जी द्वारा आज दिनांक 2 सितंबर को वर्चुअल बैठक ली गई और इस वर्चुअल बैठक में क्या चीजें निकल कर आया। देखिए, यह बात हो रही है उत्तराखंड राज्य की। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, तो शिक्षकों के टीटी प्रशिक्षण की समीक्षा की जा रही है। कौन कौन टीचर टेट पास हैं, कौन कौन टीचर टेट पास नहीं हैं, उनकी जानकारी मांगी जा रही है। और ये जो जानकारी है, देखिए इसका फॉर्मेट भी आपको दिख रहा है। विकास खंड का नाम, कौन से विकास खंड में टीटी उत्तीर्ण शिक्षक अर्थात कौन से शिक्षक टेट पास हैं और कितने शिक्षक टेट पास नहीं हैं, उनकी जानकारी। मतलब अब जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्यों से रुझान भी आना शुरू हो गया है। ये तो उत्तराखंड का है, चूंकि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के होने की वजह से सभी राज्यों में ये लागू होगा और यही वजह है छत्तीसगढ़ में जितने भी शिक्षक हैं वे जो है इसको लेकर गंभीर हो चुके हैं। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश आया है, उस आदेश के तहत ऐसे शिक्षक जो कि 2010 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनको टीटी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। अर्थात जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद हुई है उनको टेट करना अनिवार्य है और इसी तारतम्य में अब जो है जानकारी भी मांगी जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव जल्द देखने को मिलेगा। इसलिए अब जितने भी सरकारी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद हुई है, अब इसमें कौन से शिक्षक आएंगे, तो पुराने शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले की है वो तो नहीं आएंगे। वो शिक्षक आएंगे जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद, यानी कि भर्ती कब हुआ था, एक भर्ती हुआ था 2013 में, तो 2013 वाले आएंगे, 2011 वाले भी आ जाएंगे। इसके अलावा 2019, चूंकि अब तो टेट अनिवार्य कर दिया गया है, 2019 और 23 भर्ती में बिना टेट वालों को तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब कम लोग प्रभावित हैं। लेकिन यहां पर आ रही है पदोन्नति वाला मैटर, मतलब 2010 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, अब जैसे प्रमोशन हो गया उनका, तो वो भी क्या है भाई, नई नियुक्ति में आ जाएगी। तो ऐसे शिक्षकों को फिर टेट क्लियर करना अनिवार्य है। बड़ी बात तो ये है, इन शिक्षकों की नौकरी भी अब खतरे में है क्योंकि उनको स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। यहां पर अब जो है जो भी शिक्षक पदोन्नति चाहेगा, जैसे प्राइमरी में है, अब वो प्राइमरी टीचर है, अगर उसको मिडिल टीचर बनना है तो उसको टीटी क्लियर करना पड़ेगा, वो भी मिडिल स्कूल का, तभी उनकी पदोन्नति होगी। ठीक है, तो इसको लेकर 2 साल के अंदर में टेट क्लियर करना होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसी को लेकर देखिए बहुत ही तीव्र गति से आपके उत्तराखंड सरकार में ये शुरू हो चुका है। चूंकि समय केवल 2 साल है और इसी वजह से सरकार अब इन पर जल्दी एक्शन ले रहा है और छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों को भी इसको लेकर अब जल्दी एक्शन लेना होगा। अगर शिक्षकों की नौकरी बचानी है तो जो टेट साल में एक बार होता है, कम से कम विभाग के शिक्षकों के लिए साल में 2 से 4 बार करने की कोशिश किया जाए ताकि इनको बार बार अवसर मिले और ये सफल हो। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो निकटतम भविष्य में एक तो पदोन्नति से वंचित होंगे और दूसरी बात वे शिक्षक नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। फिलहाल ये खतरे की घंटी है, जो घंटी
आपका उत्तराखंड से बजना शुरू हो गया है और ये बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में भी ये खतरे की घंटी बज सकती है। इसलिए शिक्षक समुदाय को, शिक्षक संघ को अब सक्रिय होना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।